तो गुड मॉर्निंग की शुरुआत तो हो चुकी है। माँ मेरे लिए चाय लेके आई है और ये और सूर्यदेव ऐसे अभी यहाँ पर पहुँचे और मैं ये दौड़ कर भी आ गया। ये देख सकते तेरी ने को मोबाइल नहीं धो रहा, दौड़ के आ गया हूँ और सुबह का भी 7:30 का वक्त हो रहा है। 7:30 बजे नहीं धूप आ जाती हमारे। स्कूल की बस भी चले गई बोल रही है मम्मी। तो चाय वाय पीते हैं, दौड़ने के बाद तुरंत चाय। जा दूध हो ना, दूध पीना है की खा चाहे चाय पी ले, थोड़ा ताकत आएगी तेरे को। तो गुड मॉर्निंग तो सुबह 6 बजे हो गई थी, फिर भी आप सब सभी को गुड मॉर्निंग कहते हैं और आज के दिन की शुरुआत करते हैं। नहा धोकर मैं तैयार हो गया हूँ। जो कल काम हम लोगों ने छोड़ा हुआ था वो काम फिर से शुरू करना है। नींबू का रस निकालना है और उस रस को कैसे निकालते हैं, क्या क्या होता है, कैसे निकालेंगे, कौन सी मशीन यूज करेंगे, कौन सी मशीन का इस्तेमाल होगा, कैसी होगी, सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। उससे पहले मैं फटाफट से पहले प्याज जो लगा रखा है उसमें थोड़ा सा पानी डालना है, तो वो करते हैं, फिर मिलते हैं नींबू के पास। तो अब धीरे धीरे पानी की कमी भी होने लग गई है और जितना पानी इस्तेमाल हो सकता है उतना ही इस्तेमाल करना है। आजकल अब सूखा भी शुरू हो गया है तो पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा है इस एरिया में। ये टैंकी होने की वजह से यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी की व्यवस्था पापा ने बना रखी है, नहीं तो यहाँ ये पानी भी देखने को नहीं मिलता है। तो पापा की बदौलत थोड़ा बहुत हम लोग ने प्याज व्याज लगा रखा है तो इसमें पानी जा रहा है और इसको फटाफट से पूरा करते हैं। तो दोस्तों अब करते हैं चूक की बारी। चूक में क्या क्या इस्तेमाल होता है और कौन सी मशीन ये है, इसे चुक्योड़ बोलते हैं और यह है डंडी जिससे हम उसे दबाएंगे और जिससे रस निकलेगा और इसे अभी लगाना भी है, तो लगाने का भी वो दिखाऊंगा और मेहनत बहुत ज़्यादा है। तो दोनों चीज़ मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। पहले इसकी साफ़ सफाई करते हैं, फिर उसके बाद इसे जोतते हैं। जोतने का मतलब किसे लगाते हैं सही जगह, फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि कैसे करते हैं। तो इसका कार्यक्रम भी करते हैं फटाफट। और ये लकड़ी जो आप लोगों को दिख रही है ये वाली, ये मेरे दादाजी के पिताजी के टाइम की है, तो ये उतना लंबा चल गया है। और ये लकड़ी भी कोई ख़ास लकड़ी होती है जिसमें चूक का कोई असर ना पड़े, क्योंकि चूक थोड़ा गलाने वाला होता है, तो इसके लिए भी एक कुछ खास लकड़ी बनाई जाती है और ये वो वाली लकड़ी है। किसी भी काम को करने से पहले सबसे पहले पेट पूजा होती है। माँ ने बुला दिया है और अब करते हैं पेट पूजा, फिर उसके बाद करते हैं मेहनत वाला काम। बहुत मेहनत वाला काम होता है, जितना मेरा बहुत खिंच रहा है ना उससे ज़्यादा तो ये मेहनत वाला होता है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो दोस्तों काम की शुरुआत तो हो चुकी है, पर बिना पिताजी के मेरे से कुछ काम नहीं होता है। और आज पापा गए हैं, थोड़ा सा दांत में उनका भी दिक्कत था तो उसे सही करने। उससे पहले अगर ये बन जाता है तो मैं आप लोगों को आज चूक से रस निकालते हुए तो दिखा ही दूंगा। और ये चुक्योड़ है, इसे इस तरह से भीड़ में ऐसे गाड़ते हैं और नीचे से सहारा होता है और इस सहारे को बनाने में ही टाइम लग जाता है। और टाइम लगता ही लगता है जब तक एक्सपीरियंस ना हो, अनुभव की कमी ना हो। अनुभव होना चाहिए तब जाके ये अच्छे से बैठता है। अगर ये ऊपर नीचे हुआ तो इसका रस इधर उधर जा सकता है। तो उसकी तैयारी करते हैं, आप लोग भी देखिए। अगर सक्सेस हो जाता है तो आज में काम भी शुरू हो जाएगा। मैंने और माँ ने हमने ये तो लगा दिया देखो, और भाभी ने इसमें थोड़ा सा पानी डाल रखा है क्योंकि ये थोड़ा सा गीला होगा तो तब जाके इसमें काम है। तो ये ऐसे जोतते हैं इसे। नीचे एक खंबा आपने देखा होगा और मुझे लगभग आधा घंटा लग गया इसको ही बनाने में। और अब
मशीन को फिट करने में माँ कह रही है आधा घंटा। मशीन तो है भी मशीन को फिट करने में आधा घंटा लग गया। लुआ का ये चीज करनी है का बेरे क्यों मशीन सबका मशीन होता है तुझे पता हो। तो ऐसा है ये, और इसमें बहुत वो कुछ किया है। ये यहाँ अंदर डाल रखा है और इसकी सपोर्ट में ये है, और एक लकड़ी ये, तो इसका यूज करेंगे। तो अब हो गया है, यहाँ हम फल डालेंगे और यहाँ से ये रस नीचे जाएगा इस छेद से, इस छेद से, और यहाँ पर हम ये टमाटोल, और कोई कोई लोग तो जो पहाड़ में है वो भी काफी बेईमानी के साथ इस चूक को बनाते हैं। कहते हैं कि एसिड जो होता है वो आयरन के साथ रिएक्ट करता है और वो बनाता है पॉइजन। तो लोग बाग यहाँ पर टीन के कंट्रू में उसे उबालते भी हैं और उसे ऐसे रखते भी हैं, तो वो गलत है। हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तांबे के उसमें ये करते हैं, क्योंकि तांबे के उसमें एसिड रिएक्ट नहीं करता है, और ये मेरे दादा दादी और उनके दादा दादी से चलता हुआ आ रहा है। तो ये कुछ ऐसा करते हैं। और ये तांबे की तौल रखी है, तो यहाँ से ऐसे करते हैं, यहाँ से ऐसे जाएगा। माँ आप अपने इंजीनियर वाला दिमाग लगा रही है, कैसे होगा करके। बैठा है इधर। और यहाँ पर छेद में पत्ती नींबू काट कर माँ ने इसकी शुरुआत कर दी है। और ये 2 पीस इसलिए कर रखे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा साइज है, बहुत ज़्यादा बड़ा साइज, तो इसलिए इसके 2 पीस। अब देखो माँ कर रही है, एक तो हमने यहाँ पर डाल दिया और एक मेरे हाथ में, और ये हमने सेट तो कर दिया है, पर इसमें काफ़ी दरारें पड़ी हैं, तो ये जो बूंद बूंद कर गिर रहा है ये इसमें अच्छे से नहीं गिर रहा है। और इसमें हमने काफ़ी चीज़ कर दिया है, कोशिश भी कर दी है। तो अम्मा भी आ गई है हमारा कुछ की नया काम या पुराना काम कुछ भी होता है तो अम्मा पहुंच जाती है मदद करने। और सबसे बुजुर्ग आदमी है तो एक्सपीरियंस भी वैसा ही होगा, अनुभव। तो ये और मम्मी ये इसको काट रही है क्योंकि बड़े दाने हैं, तो इसलिए ये कटिंग चल रही। और यहाँ ये तो अभी का माहौल कुछ ऐसा है यहाँ पर का। चाहिए यहाँ तो माँ जो लगा रही है काफी है? और मैंने भी कोशिश तो करी। और तो ये ऐसे कुछ करते हैं। तो अब भाभी आ गई है और शायद थोड़ा सा रस ज्यादा निकलेगा। और मम्मी और भाभी की डिस्कशन तो हर बार ही रहती है। तो माँ सिखाने की वो कोशिश कर रही है क्योंकि भाभी के वहाँ नहीं होते हैं नींबू सीबू। हुंछा तब तो आता होगा। ये तो अब माँ और भाभी को दे दिया कारोबार, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाथ के ये नीचे वाले साइड रिस्ट दुखने लग गई है और इसमें काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, इसलिए बहुत मेहनत का काम है। इसलिए एक बोतल यहाँ लोग बाग 1000-1200 रुपये के आसपास बेचते हैं, जो कि दारू की बोतल होती है जो 600-700 ml जितनी की भी होती है, वो एक बोतल 1100-1200 रुपये का जाता है। और कैसे पकाते हैं वो भी बताऊंगा, पहले निकालने की कोशिश करते हैं। लगभग आज तो पूरा दिन लग जाएगा, दूसरे दिन फिर इसको पकाने की प्रक्रिया होगी। बचा हुआ भी बिल्कुल वेस्ट नहीं जाता है, ये जाएगा गाय बच्चों के पास, भैंस के पास, क्योंकि उनके दांतों को थोड़ा सा सही हो जाएगा, तो इसलिए सल्टी बना दिया है। ये नींबू का नहीं तोड़ पाता का नहीं तोड़ देना बिल्कुल। बीच बीच में ऐसा कुछ भी होता है, माँ के आंख में भी चला गया नींबू। ऐसे करो। मैं नहीं हंस रही हूँ, बस ऐसे क्यों। तो माँ और मैंने चाय पी लिया और
चाय पीने के बाद की थोड़ी हंसी। और ये ये देख जो तो भी ये फट रखे हैं हाथ में, चढ़ कौन हो यार, अब सर 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 सुर सुर कर सुर रहा सुर हो रहा है क्योंकि नींबू लग गया है ना सर इस सर हाथ सर सर ऐसा कर रहा है, में। सर सर मर मर कर रहा है। तो अब मैं इसको फेंकने जा रहा हूँ बैलों के लिए। तो वहाँ बल दो खा तल्ली पूजा है यहाँ जा बेया चाणो छी वो बिया खाना है। हाँ और नए पेड़ों के लिए ये बीज, और इन बीजों को कहीं पर रखेंगे हम, उससे नए पेड़ बनेंगे। तो ये तो अक्सर हमारे पहाड़ों में कुछ ऐसी मशीन इस्तेमाल होती है, और अमूमन जिसके पास चूक की खेती होगी वो इस टाइप की ही मशीन इस्तेमाल करता है। तो सुबह लगभग 10 बजे से शुरू हो गए थे हम, और अभी शाम के 4 बज रहे हैं। तो अभी तक हमारा काम नहीं हुआ, और बाजू, कंधा, छाती ये दर्द करने शुरू हो गए। अकेले से तो होता नहीं है, माँ ने, भाभी ने मदद की, और अब कुछ ही बचे हैं। तो अब मैं धीरे धीरे एक एक दाने करके इनको इसमें डालता हूँ। ये काम जितना आसान दिखता है वो उतना तो है नहीं, बाकी इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर अब आग की व्यवस्था हो रही है भाभी के द्वारा, और हमारा काम ही नहीं हुआ, माँ लगी है ये। और मेरे हाथ बिल्कुल ठंडे हो गए, बहुत ज़्यादा ठंडे। इसी बीच आग भी सेकेंगे और इसको भी करेंगे। तो जब भी हम चूक पेलते हैं ना, उसके रस से हाथ बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे, जैसे बर्फ़ में होते हैं। तो ऐसा कुछ होता है। तो आग भी जल गई है, और आग के आनंद, तो माँ और मैं दोनों हाथ सेक रहे हैं। अब काम तो होते रहेगा, पर आग सेकना बहुत ज़रूरी है। भाभी ने जलाया और हम ताप रहे हैं, ताप ताप। तो अब देखो शाम हो चुकी है, और शाम को ताई भी आई है चूक पेलने के लिए। ताई का नाती भी आया है, माँ भी आई है, और बोजी आई है। बोजी ने तो आग जलाकर हम लोगों को थोड़ा सा मौसम में परिवर्तन हो रखा है, और ताई हमारी मदद करिए। बस इतने ही बच्चे ये। तो आग के साथ साथ कार्यक्रम भी हमारा खत्म हो गया। माँ और भाभी ने बचे हुए दानों को इसमें पे रस निकाला, और अब ये चूक की बारी है, जमीर की बारी है। इसमें जमीर पे दोबारा से हम इस्तेमाल करेंगे। तो तब तक ये रेस्ट में है, और बाकी आग भी बंद हो चुकी है। अब है चूल्हा लगाने की बारी, उसे आग में चढ़ाने की बारी। तो वो भी करते हैं फटाफट से। तो उतने सारे नींबू का रस 1 तोला निकला, और 1 तोले के बाद इसे पकाया जाएगा खूब, और देखते हैं कितने बोतल निकलते हैं। मुझे लगता है इस बार 1 या 2 बोतल निकलते हैं या नहीं। तो भाभी मेरी आग जला रही है, उससे पहले इसमें झाड़ डाल दिया है। अब इसमें कोयले बड़े बड़े मोटे मोटे इसमें लकड़ी लगेंगी, और फिर तौले को चढ़ाया जाएगा। तो देखा, चूक का जो बोतल 1200 का बिकता है, वो क्यों बिकता है आप लोगों ने इस ब्लॉग में तो देखा ही होगा। बाकी ये पूरा दर्द और हाथों में छाले दोनों चीज़ लग गए, और आग आ गई है।
तो आग की शुरुआत भी हो गई है। आग जलाते हैं और फिर इसमें लगेंगे मोटे मोटे बांज के गिल्टे। तो ये सारी मेहनत यहाँ तक पहुँचने के लिए थी। अब ये आग पे रख दिया है तो कल तक इसे देखा जाएगा। तो दोस्तों ठंडा भी होने लग गया है और आज का काम भी पूरा हो गया। बाकी तो मुझे लगा कि आज का काम हो गया है, पर बीच बीच में मुझे ये तौला देखने के लिए आना पड़ रहा है और इसकी आग इकट्ठी करने के लिए भी आना पड़ रहा है। और कुछ इस तरह से उबाल आता है देखो, और इस उबाल को भी बचाना है। ये देखिए, और ये उबाल आने का एक कारण है जो उसका पीर होता है, जो आंखों में बचपन में डाला करते थे, वो पीर ऊपर आकर बह जाता है और इसको ही देखना पड़ता है बीच बीच में। और मुझे लगता है आज रात तो मुझे कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। तो कहाँ ब्लॉग एंड करते हैं, आपको दिखाते रहेंगे बीच बीच में। और इसे ये लकड़ी से ही अड़ा होना पड़ता है, कोई लोहा इस्तेमाल नहीं होता है। देखो हम इतने प्रॉपर तरीके से बनाते हैं। तो रात के 10 बज चुके हैं और सब घर वाले सो गए। अभी तक ये पका नहीं, इतनी देखभाल करनी पड़ती है और अब तो मैं भी सोता हूँ। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग भी एंड करते हैं। अब कल ही दिखाऊंगा मैं क्या कुछ हो रखा है इसमें। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, बाय बाय। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़ते रहिए।